हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम और सोडियम। ये दो खनिज लवण हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम हमारे शरीर के अंदर इसकी कुल मात्रा 245 से 250 ग्राम तक पाई जाती है। इसका 90% भाग हमारी कोशिकाओं में और 10% भाग हमारे कोशिकाओं का जो बाह्य फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, उसके अंदर पाया जाता है। हमारी कोशिकाओं के अंदर जो पोटेशियम का मेजर भाग है वो हमारी मसल सेल्स यानी कि पेशीय कोशिकाओं में होता है और हमारी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम के अवशोषण, निष्कासन और इसके प्लाज्मा के अंदर स्तर के बारे में। पोटेशियम हमारे शरीर में, हमारी पाचन प्रणाली में बड़ी आसानी से अवशोषित हो जाता है। लगभग 90% ये हमारे आहार से हमारी पाचन प्रणाली में अवशोषित कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारा जो सामान्य सीरम पोटेशियम लेवल है वो 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है, जबकि हमारी कोशिकाओं के अंदर 100 से 120 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर पोटेशियम का स्तर होता है। हमारी कोशिका जो एक्सक्रीशन है पोटेशियम का वो पेशाब के माध्यम से होता है और सोडियम और पोटेशियम का जो स्तर है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, वो पोटेशियम के निष्कासन को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम के कार्यों की। पोटेशियम हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कार्य करता है। ये हमारे हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को नियमित करके हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करता है। अस्थियों के कैल्सिफिकेशन में भी पोटेशियम मदद करता है। मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायता करता है। नाड़ी ऊतकों की जो संवेदना शक्ति है उसको बनाए रखने में भी पोटेशियम मदद करता है। यह शरीर में उचित रस आकर्षक दबाव यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है। जो एंजाइम्स ग्लाइकोजन का निर्माण या कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन का पुनर्निर्माण करते हैं, उनमें पोटेशियम एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है उसमें पायरुवेट काइनेज एंजाइम को उत्प्रेरक के रूप में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों मिल करके कोशिकाओं के आंतरिक और बाहरी कोशिका रसों में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। पोटेशियम आंतरिक कोशिका रस को नियंत्रित करता है, जबकि सोडियम बाहरी कोशिका रस को रेगुलेट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की कमी से होने वाली हानियाँ। आमतौर पर हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे कि शराब का अधिक सेवन करना, काफ़ी समय तक भूखे रहना, तीव्र अतिसार से पीड़ित होना, क्वाशियरकर जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है उससे पीड़ित होना, जल जाना, चोट लगना या डायबिटिक एसिडोसिस यानी कि डायबिटिक अम्लीयता से पीड़ित होना, इन सब के अंदर हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। और पोटेशियम के कमी के विभिन्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पोटेशियम की कमी से हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और पेट फूल जाता है। चिड़चिड़ापन, थकावट, उदासी और परेशानी महसूस होती है। चक्कर आने लगते हैं। दिल की धड़कन पर भी हमारा नियंत्रण कम हो जाता है। भूख नहीं लगती है और शरीर के अंदर अम्ल और क्षार का संतुलन और जल का संतुलन बिगड़ जाता है। जो पोटेशियम की कमी है उसको हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। हमारे सीरम के अंदर पोटेशियम का स्तर 3 मिली इक्विवेलेंट से भी कम हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम में भी पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर भी मेटाबॉलिक
एल्कलोसिस, डायरिया या वोमिटिंग या डायबिटिक कोमा के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन और ग्लूकोज डायरेटिक्स ली जाती हैं, तो भी पोटेशियम का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण से मसल वीकनेस, टेकिकार्डिया या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की अधिकता से होने वाली हानियाँ। पोटेशियम की अधिकता को हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। अगर हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, जिसको कि एडिसन्स डिजीज़ कहा जाता है। और इसके साथ साथ हमारी जो रेगुलर हार्ट बीट है उसमें भी अवरोध उत्पन्न होता है। रीनल फेल्योर हो सकती है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। कई बारी जो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तरल पदार्थ का, जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसके अंदर अगर एक्सेसिव पोटेशियम साल्ट दिया जाए तो उससे भी हाइपर कैलेमिया हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज के। खाद्य पदार्थों में चाहे वो प्लांट सोर्सेज हों चाहे पशु जगत से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों, सभी में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारे आहार के अंदर मेन सोर्सेज जो हैं बाजरा, रागी, मेज़, वीट, दालें, स्वीट पोटैटो, अनियन, पालक, दूध और दूध से बने पदार्थ, केला, ऑरेंज, बीन्स, लीवर। इसके साथ साथ जो कच्चा नारियल का पानी होता है उसमें भी पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस तालिका के अंदर विभिन्न खाद्य पदार्थों के अंदर पोटेशियम का जो मात्रा है मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम दर्शाई गई है। जैसे कि रागी के अंदर 408 मिलीग्राम, बाजरा में 307 मिलीग्राम, मक्की में 286 मिलीग्राम, गेहूँ में 284 मिलीग्राम, जो पफ्ड राइस होता है, फूला हुआ जो चावल होता है, उसमें 181 मिलीग्राम, मूंग दाल में 1150 मिलीग्राम, सूखे मटर में 725 मिलीग्राम, मसूर की दाल में 629 मिलीग्राम, शक्करकंदी में 393 मिलीग्राम, आलू में 247 मिलीग्राम, पालक में 206 मिलीग्राम और प्याज में 127 मिलीग्राम और गाजर में 108 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। फलों के अंदर मौसमी में 490, लोकाट में 390, पके हुए आम में 205 मिलीग्राम होता है। जबकि ड्राई फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो जंगली जो बादाम होता है उसमें 517 मिलीग्राम, दूध के अंदर गाय के दूध में 140, बकरी के दूध में 110 और भैंस के दूध में 90 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। रोहू मछली में 288 मिलीग्राम, धनिया के जो बीज हैं उनमें 990 मिलीग्राम, जीरे में 980 मिलीग्राम और मेथी दाने के अंदर 530 मिलीग्राम पोटेशियम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की प्रतिदिन की आवश्यकता। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने कोई भी पोटेशियम के लिए दैनिक आहार आवश्यकता जो है प्रस्तावित नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो एक सामान्य आहार है उसके द्वारा हम पोटेशियम की जो दैनिक आवश्यकता है उसको पूरा बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे खनिज लवण की, सोडियम। सोडियम एक ऐसा खनिज लवण है जो हमारे शरीर के अंदर तो अनेक कार्य करता ही करता है, साथ में हमारे भोजन के स्वादिष्टता को भी बढ़ाने के लिए एक अहम रोल अदा करता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस तत्व की बात कर रही हूँ। हाँ छात्रों, मैं बात कर रही हूँ जो खाने वाला नमक है उसकी, जिसके अंदर की सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोडियम की। हमारे शरीर के अंदर जो कुल सोडियम है उसकी मात्रा लगभग 100 ग्राम होती है। इसमें से लगभग 50% हमारी हड्डियों में पाया जाता है, 40% जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो बाहरी
कोशिकीय द्रव्य है उसमें पाया जाता है, और 10% हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कोमल जो टिश्यूज हैं, उनमें पाया जाता है। ये एक मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है जो कि हमारे शरीर में क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स या प्रोटीन के साथ मिल करके पाया जाता है, और हमारे शरीर में ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता रहता है, इसलिए हमारी कोशिकाओं में इसकी मात्रा बढ़ती रहती है। रक्त प्लाज्मा में सोडियम की मात्रा कोशिकाओं के आंतरिक द्रव्यों की तुलना में लगभग 14 गुना ज़्यादा होती है। इसी तरह से कोशिकाओं और अस्थियों में भी बाहरी कोशिका द्रव्यों की सोडियम आपस में स्थानांतरित होता रहता है, तो इसलिए विभिन्न कोशिकाओं में सोडियम की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम के अवशोषण, निष्कासन और प्लाज्मा के स्तर की। सोडियम हमारे पाचन प्रणाली से, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT है, उससे बड़े ही आराम से अवशोषित हो जाता है। हमारा जो नॉर्मल सीरम लेवल है सोडियम का, वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर है। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में ये 35 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है, ये सोडियम मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। सोडियम का जो एक्सक्रीशन है, जो हमारे शरीर से निष्कासन का कार्य है, वो हमारे गुर्दे मुख्य रूप से करते हैं। उसके साथ साथ कुछ मात्रा में सोडियम पसीने से भी हमारे शरीर से निष्कासित होता है। प्रतिदिन लगभग 800 ग्राम सोडियम को फिल्टर किया जाता है हमारे ग्लोमेरुलस से, लेकिन हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो उसका 99% तक दोबारा अवशोषित कर लेती हैं, और जो दोबारा अवशोषण की जो क्रिया है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी मात्रा में सोडियम हमारे शरीर से निष्कासित होना चाहिए और कितना हमारे शरीर में रिटेन होना चाहिए, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन मॉनिटर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम के कार्यों की। सोडियम हमारे शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखता है। सोडियम जो है वो क्षारीय प्रकृति का है, ये एक सॉल्ट है, और ये शरीर के अंदर हमारे अम्लीयता को बढ़ने नहीं देता। लेकिन क्लोरीन जो है वो अम्लीय प्रकृति की है, और सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन का जो है वो बना रहता है। हमारे शरीर के तरल पदार्थों की लसिका, प्लाज्मा और तंतुओं का जो उचित रसाकर्षक दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको बनाए रखने में भी सोडियम मदद करता है। इससे शारीरिक द्रव्यों की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो भी ठीक बनी रहती है। हमारे शरीर में जल के संतुलन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। पोटाशियम के साथ मिलकर के यह कोशिकाओं की आंतरिक और बाहरी जल में संतुलन रखता है। ये नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति है, उसको भी बनाए रखने में मदद करता है। हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखने में सहायता करता है। पाचक रसों का भी अंग बनता है। ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराने में मदद करता है। ग्लूकोज के साथ साथ ग्लैक्टोज और अमीनो अम्ल्स के भी पाचन अवशोषण में मदद करता है। उसके साथ साथ ये हमारे जो ब्लड की कंपोजिशन है उसको भी मेंटेन करने का कार्य करता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी संकुचन क्रिया में भी सहायता करता है। कोशिका भित्ति की जो परमिएबिलिटी है उसको भी मेंटेन रखने में मदद करता है, और हमारे शरीर से पानी के निष्कासन जो कि मुख्य रूप से पसीने या मूत्र के रूप में होता है, उसको भी रेगुलेट करने का कार्य सोडियम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सोडियम की अधिकता से होने वाली हानियाँ। सोडियम की अधिकता को सोडियम की जो कमी है, अधिकता नहीं, कमी से होने वाली हानियाँ। सोडियम की कमी को हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। आमतौर पर हमारे शरीर के अंदर सोडियम की कमी नहीं होती है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में उपस्थित होने के साथ साथ हम जो साधारण नमक इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, उससे भी हमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम प्राप्त हो जाता है। लेकिन गर्म जलवायु जैसे खुले खेतों या खानों के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके शरीर से काफ़ी मात्रा में पसीने के रूप में सोडियम की हानि होती है। ऐसी स्थिति को हीट क्रैम्प्स के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों को ये मानना है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे शारीरिक श्रम करता है, तो उसके शरीर से लगभग 10 से 20 ग्राम तक सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए 0.2 से 0.5% नमक का घोल का सेवन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग या डायरिया है, तो उसके कारण से भी सोडियम की कमी हो सकती है, और उसके अंदर भी हमें जो घोल बताया गया है 0.2 से 0.5% नमक वाला, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे शरीर के अंदर एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, एल्डोस्टेरोन, तो उसके कारण से सोडियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। सोडियम का उत्सर्जन सही प्रकार से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे कि एडिसन्स डिजीज़ कहा जाता है। सोडियम की कमी होने के जो मुख्य लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं: जी मिचलाना, वमन की शिकायत होना, टांगों में पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होना, भूख कम लगना, थकावट व कमजोरी महसूस होना, सिर में दर्द होना। इसके साथ साथ शरीर के जो द्रव्यों में ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सोडियम की कमी अधिक होने से बार बार पेशाब आता है, इससे पानी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है, त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती हैं। अधिक कमी की स्थिति में व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम की अधिकता से होने वाली हानियाँ। सोडियम की अधिकता को हाइपरनेट्रीमिया कहा जाता है। इसके अंदर हमारे शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है। कुशिंग सिंड्रोम से हम पीड़ित हो जाते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोन है या एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH या सेक्स हार्मोन्स कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, तो उस स्थिति में भी सोडियम का स्तर बढ़ जाता है। या सीवियर डिहाइड्रेशन किसी को हो जाता है, तो उस केस में जैसे कि डायबिटिक इंसिपिडस है, उसमें भी सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। या इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम या हाइपरटेंशन, इन सब कंडीशंस में सोडियम का स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है। सोडियम का बड़े स्तर का जो दुष्प्रभाव है हमारे शरीर पर, वो इस प्रकार है। सबसे पहला है, हमारे शरीर के अंदर पानी का जमाव हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, जिसको कि एडिमा कहा जाता है। आमतौर पर हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर से गुर्दों या त्वचा के माध्यम से सोडियम निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारा एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन सही प्रकार से कार्य नहीं करता, यानी कि उसकी अधिकता हो जाती है, तो सोडियम का रिटेंशन हमारे शरीर में हो जाता है, और जिसके कारण से हम एडिमा से पीड़ित हो जाते हैं, पानी का जमाव होने के कारण से। वनस्पति साधनों की अपेक्षा जंतु साधनों में जो सोडियम की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, और जो लोग मांसाहारी भोजन का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनके पेट में सोडियम की अधिकता के कारण विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सोडियम ज़्यादा होने के कारण से हमारे गुर्दों को निष्कासन के लिए ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, यानी कि हमारे गुर्दों का जो कार्यभार है वो बढ़ जाता है। सोडियम की अधिकता से हमारे जो DNA है, उसमें विकार पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है।
सोडियम की अधिकता से हमारा जो रक्त का दबाव है वो बढ़ जाता है, जिसको कि हाइपरटेंशन कहा जाता है, और हमारे हृदय के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम की प्राप्ति के साधन। साधारण नमक जो है वो सोडियम प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर, जो कि हम विभिन्न बेक्ड आइटम्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि केमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसका इस्तेमाल हम केक, बिस्किट्स, पेस्ट्री इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मच्छी, हरे पत्ते वाली सब्जियां, चना दाल, चुकंदर, लीची, खरबूजा, कच्ची मक्का, इन सब के अंदर भी भरपूर मात्रा में सोडियम पाया जाता है। इस तालिका के अंदर विभिन्न खाद्य पदार्थों के अंदर कितनी मात्रा में सोडियम होता है वो दर्शाया गया है। जैसे कच्ची मक्की के अंदर 51 मिलीग्राम, गेहूं के आटे में 20 मिलीग्राम, गेहूं में 17 मिलीग्राम, सूखी मक्की में लगभग 16 मिलीग्राम, बाजरा में 11 मिलीग्राम, और जो पार बॉयल्ड चावल होता है उसमें 10 मिलीग्राम। इसी तरह से विभिन्न दालों के अंदर चने की दाल में 73 मिलीग्राम, भुने हुए चने में 62 मिलीग्राम, मसूर की दाल में 40 मिलीग्राम, काले चने में 37 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। जीरा के अंदर 126 और अजवाइन में 56 मिलीग्राम, जबकि सब्जियों में मेथी के जो पत्ते हैं उनमें 76 मिलीग्राम, चुकंदर के अंदर लगभग 60 मिलीग्राम, पालक में 58 मिलीग्राम, धनिया में 58 मिलीग्राम, मूली में 33 मिलीग्राम, पके हुए टमाटर के अंदर 13 मिलीग्राम, लीची में 125 मिलीग्राम, खरबूजे में 104 मिलीग्राम, भैंस के दूध में 19 मिलीग्राम, गाय के दूध में 16 मिलीग्राम, और रोहू मछली में 101 मिलीग्राम, और अंडे की जो जर्दी होती है, एग योक होता है, उसमें 54 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है प्रति 100 ग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन के जो पोषण विशेषज्ञ हैं उन्होंने सोडियम की कोई दैनिक मात्रा प्रस्तावित नहीं की है। सोडियम की जो प्रतिदिन की आवश्यकता है वो विभिन्न बातों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि जलवायु, यानी कि किस वातावरण में, मौसम में हम रह रहे हैं, व्यवसाय क्या है, शारीरिक श्रम कितना करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य कैसा है। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर हमारी सोडियम की आवश्यकता निर्भर करती है। जैसे गर्म स्थान पर रहने वाले या ज़्यादा भारी काम करने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके शरीर से पसीना ज़्यादा निष्कासित होता है और सोडियम का लॉस पसीने के माध्यम से ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो व्यक्ति हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित है या गुर्दे का रोगी है तो उनको नमक की आवश्यकता कम होती है। गर्भावस्था में भी प्राय महिला रक्तचाप या गुर्दे का कार्यभार बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसी अवस्था में कम मात्रा में सोडियम लेना चाहिए, और विशेषकर से गर्भावस्था के अंतिम 4 महीनों में। नेक्स्ट है वमन और अतिसार या निर्जलीकरण से जो रोगी पीड़ित होते हैं उनकी जो सोडियम की आवश्यकता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान इनमें हमारे शरीर से जो पानी का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है और पानी के साथ साथ सोडियम का भी हमारे शरीर से निष्कासन होता है। तो सामान्य अवस्था में किसी भी व्यक्ति को लगभग 5 से 10 ग्राम सोडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति है उसको प्रतिदिन 1 ग्राम सोडियम की आवश्यकता रिकमेंड की गई है। 5 ग्राम अगर हम नमक ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे शरीर को 2 ग्राम सोडियम प्राप्त होता है, यानी कि लगभग 5 से 10 ग्राम अगर हम नमक डेली खाते हैं तो उससे हमारी जो सोडियम की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, इस टॉपिक को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए
आपके लिए फर्दर स्टडी के लिए कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि मैसन का टॉपिक है विटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि गोल्डमैन और सेफलर की बुक है, गोल्डमैन सील मेडिसिन 25th एडिशन। इसके अंदर से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में BA 5th सेम होम साइंस के हैं, वो सवीरा रैलन की बुक फूड एंड न्यूट्रिशन, उससे भी इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। आज के टॉपिक में आपके लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।